पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी इंतखाबात में कामयाब हो गई। इट मीन्स इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई है दैट इज एमिनेंट, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हर कीमत के ऊपर जंग करनी है। बंगाल में ये इलेक्शन जो हुए हैं उसमें ममता बनर्जी तकरीबन 15 साल के बाद जो है वो अपनी कह लीजिए कि हार गई हैं और अब वहां पर बीजेपी का राज है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी जो है वो बंगाल इलेक्शन जो है बहुत लंबे मार्जिन से जीत गई है। उसके ऊपर बहुत से भारतीय और कई पाकिस्तानी भी यकीनन बहुत दुखी हैं और उनका ये कहना है कि भाई ऐसा कैसे हो गया। ये इंडिया टुडे ने मैप दिया है कि ऑन द 72% लैंड एरिया एंड 78% जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है और बीजेपी का कंट्रोल है। कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। जालिमों मोदी छा गया है। मोदी सिर्फ आ ही नहीं रहा बल्कि मोदी छा गया है। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जो इलेक्शंस जीत रहे हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी जो है वो एक्सपैंड कर रही है। ठीक है जी, वो जैसे कहते हैं ना स्टेट के ऊपर स्टेट को फतह किए जा रहे हैं। दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग। जमातें एक तरफ और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो रुतबा है, मैं कहूंगी जो स्वैग है वो एक तरफ। बीजेपी एक चेहरा है, पीछे आप कह लीजिए कि आरएसएस है। जंग, नेशनलिज्म, वॉर, नेशनलिज्म, आइडेंटिटी, रिलीजन, ये उनके फोटे हैं मोदी साहब। ख्याल है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें खास कंट्रोल करना चाहिए अपनी जबान को। ठीक है, आपको कोई कंट्री पसंद नहीं, आपको कोई पॉलिटिशियंस पसंद नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके हिसाब से नहीं है या आपको नहीं पसंद है, तो आपको पूरा राइट है कि आप उनको जो है वो नापसंद करें। लेकिन जिस वक्त आप उनके बारे में बात करते हैं तो यकीनन आपको अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए और ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए जिसपे आपको खुद कल आप शर्मिंदा हो और आपको लगे कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो टेंशन बनी हुई है, सालों साल से बनी हुई है और किसी तरीके से भी वो टेंशन कम होने में नहीं आती, बल्कि हर बार कुछ ना कुछ बढ़ जाती है। एक तरफ तो ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका कहना यह है कि जो कुछ हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या उस वक्त जो लड़ाई हुई उसके बाद जी भारत जो है वो पाकिस्तान पे दोबारा हमला करने का सोच नहीं सकता। एक तरफ तो ये बात भी जो है ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि भारत दोबारा पाकिस्तान पे हमले की जुर्रत नहीं करेगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब आपके ही कुछ लोग, आप ही के कुछ फेवरेट जो हैं वो ये बैठकर भी कह रहे हैं कि क्योंकि इस वक्त मोदी जी एक बड़ी तादाद में जीत चुके हैं और अपना इलेक्शन, और साथ ही साथ जैसे मैंने अभी मैप भी दिखाया कि वहां पर जो ज्यादातर एरिया है वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उनका ये कहना है कि अब वो भारत जो है वो पाकिस्तान पर अटैक करेगा और लड़ाई और जंग चलेगी, क्योंकि वो जंग से, लड़ाई से, अटैक से और रिलीजन के जरिए जो है वो जीते हैं। ये दावे कर रहे हैं पाकिस्तान के यूट्यूबर्स भी, पाकिस्तान के मीडिया के लोग भी और कई शायद भारत से भी। लेकिन किसी को ये अकल नहीं आ रही कि अगर बीजेपी जीती है तो वो अपने कोई ना कुछ काम उन्होंने किए हैं अपने लोगों के लिए, चाहे वो उनको जॉब्स देना हो, चाहे वो उनके लिए राशन का बंदोबस्त करना हो। ठीक है, अब जहां पे वेस्ट बंगाल के अंदर वो हुकूमत बनाने लगे हैं, ये जैसे मैंने कहा पहले बांग्लादेश से मिलती है इनकी स्टेट। अच्छा, ममता बनर्जी जितना मर्जी शोर डाल रही है, वो कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं है, हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, वी डू नॉट केयर। ममता बनर्जी जो मर्जी कहती रहे, हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। हमें किस चीज़ की परवाह है? हमें इस चीज़ की परवाह है कि हमने हर कीमत के ऊपर 100%, देखिए वो कहते हैं 100% हमने जो है ना वो टेरिटरी कंट्रोल करनी है। दिस इज व्हाट दे थिंकिंग। और वो जो इंडिया की जो हिंदी स्पीकिंग हार्टलैंड है उसमें एक्सपैंड कर रहे हैं, वो वेस्ट में भी लेके जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी लेके जा रहे हैं। ये जो मैप आपके सामने इसको देख लें, वहाँ पे अब देखें ये जो था वेस्ट बंगाल तकरीबन 100 मिलियन की पॉपुलेशन है, ये तकरीबन जर्मनी की से बड़ा है। पाकिस्तान का जो पंजाब सूबा है उससे भी छोटा है थोड़ा सा, ठीक है जी। तो वहाँ पे आप जीत रहे हैं। अब 12 साल तक नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी कह रही है मैं मेरे साथ धांधली हुई है, ममता बनर्जी कह रही है मेरे साथ धांधली हुई है। कौन सुनेगा इस बात का? कौन मानेगा इसको? कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? या बाकी एजुकेशन सिस्टम जो है जिससे कि कोई पाकिस्तानी इनकार नहीं कर सकता कि भारत का एजुकेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। इसी तरह की और दूसरी फैसिलिटीज जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने लोगों को दी है, ऐसे में उन फैसिलिटीज की वजह से वो जीते हैं, ना कि वो जंग की वजह से जीते। इसलिए कि लड़ाई भड़ाई तो पाकिस्तान हिंदुस्तान की पिछले 80 साल से हो रही है, कभी भी दोनों कंट्रीज आराम से नहीं बैठी। हर 2, 4, 6 साल के बाद जो है एक आध अटैक जो है एक दूसरे के ऊपर करते रहते हैं। और इसी तरीके के चाइना के साथ भी टेंशन रहती है और पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ भी रहती है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर है तो उनका काम यही है कि वो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते रहते हैं। उसके बाद वो स्टेटमेंट आपको समझ में आती है, नहीं आती है, आपके सर के ऊपर से निकल जाती है, उसका कोई लेना देना ख्वाजा साहब से नहीं है। तो पाकिस्तान को एक चीज को समझ लेना चाहिए कि इंडिया के साथ जो हमारी जंग है वो वहीं से शुरू होनी है जहां पे खत्म हुई थी। क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी को आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है
कि वो समझता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, यानी कि जो ग्लोबल लेवल पे नरेंद्र मोदी की आइसोलेशन ट्रम्प करना चाहता था, या नरेंद्र मोदी को घर में कंट्रोवर्शियल करना चाहते थे, somehow नरेंद्र मोदी हैज सर्वाइव्ड ऑल दैट। और वो कैसे सर्वाइव किया है, उसकी वजह है कि जो खवातीन को जो इन्होंने चीज़ें सपोर्ट दे रहे हैं, और जितनी हमें पता है खवातीन की जो लिटरेसी रेट है उसके भी हमें अंदाज़ा है, ख़ास तौर पे इन इलाकों के अंदर, ये वेस्ट बंगाल असम और यहाँ पर। मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा, भारत और पाकिस्तान की जो जंग है वो एमिनेंट है, और नरेंद्र मोदी क्या कहता है कि दिस इज़ अ न्यू नॉर्मल। इट मीन्स कि ये जो न्यू नॉर्मल है इसको अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियंस एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब वो जिसे कहते हैं ना हवा बन जानी, मोदी की बेसिकली हवा बन गई है। नरेंद्र मोदी जी की पार्टी जो है वो बंगाल इलेक्शन जो है बहुत लंबे मार्जिन से जीत गई है। उसके ऊपर बहुत से भारतीय और कई पाकिस्तानी भी यकीनन बहुत दुखी हैं, और उनका ये कहना है कि भाई ऐसा कैसे हो गया। तो यकीनन भारत में जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत साफ शफाफ होते हैं और बहुत क्लियरली बताया जाता है कि किस पार्टी ने कितने वोट लिए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरह के मैंडेट होगा नवाज शरीफ का और प्राइम मिनिस्टर होंगे इमरान खान, मैंडेट होगा इमरान खान का और प्राइम मिनिस्टर होंगे शहबाज शरीफ साहब। या इसी तरीके से अगर आप और चले जाएं, पास्ट में चले जाएं, तो आपको जुल्फिकार अली भुट्टो और इसी तरह से तमाम लोग यूं ही पाकिस्तान में आते हुए दिखाई देंगे कि जिसमें इलेक्शन का या वोटर्स का कोई खास रोल नहीं होता, सिवाय इसके कि वो अपना वक्त और पैसा बर्बाद करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। वोट उसी को मिलता है या सीट्स या मैंडेट उसी को मिलता है जिसको कि पब्लिक ने पसंद किया हो, पब्लिक लेकर आई हो। इस वक्त भी कहा यही जा रहा है, कई जगह पर ये मैप भी दिखाया जा रहा है। बहुत से हमारे पाकिस्तान के भी यूट्यूबर्स जो हैं वो भी ये मैप दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इस वक्त जो बंगाल में जो इलेक्शन हुए और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी जीती है, उसके बाद कहा यही जा रहा है कि जी तकरीबन 72% एरिया जो है वो भारत का और 78% पॉपुलेशन जो है वो इस वक्त नरेंद्र मोदी या बीजेपी के साथ है। ये लगता है कि एट वन पॉइंट हमारी और भारत और पाकिस्तान की जो जंग है, वो अगली जो जंग है वो 4 दिन की नहीं होनी, अगली जंग लंबी होनी। क्योंकि मोदी समझता है कि मेरी जो इंडिया का राइज है वो पाकिस्तान पे हमला करने का, और इंडिया का राइज चाइना से जंग को अवॉइड करने में है। इंडिया का राइज चाइना से जंग को अवॉइड करने में है। सो वो ग्राउंड लेवल पे जमीनी जंग नहीं करना चाहते। वो समझते हैं, अब देखें ना, फॉर एग्जांपल तेजास 180 ले रहे हैं, राफेल 125 ले रहे हैं, तो इतनी बड़ी तादाद में आप जहाज ले रहे हैं, ठीक है। तो वो समझते हैं कि हमें अब नाउ इज आवर टाइम, हमारा वक्त अब आ गया कि हमें हर कीमत पे पाकिस्तान पे एक वो जैसे डिसिसिव बैटल लड़नी है। अच्छा, ग्लोबली जो मर्जी दुनिया कहती रहे, वो कहते हैं हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन को देखकर पाकिस्तानियों की पतलून गीली हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया में कोहराम मचा है और वो सरेआम कह रहे हैं कि मोदी दिन ब दिन और भी पावरफुल होते जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर पाकिस्तान की बर्बादी का संकेत है। पाकिस्तानियों को अब इस बात का डर सता रहा है कि तीसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी उन पर किसी भी वक्त ऐसा घातक हमला करेंगे कि पाकिस्तान के नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। आखिर उनकी नींद क्यों उड़ी है? क्योंकि उन्हें पता है कि बंगाल और असम की ये जीत सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा का नया अध्याय है। अभी तक क्या होता था? पश्चिम बंगाल के रास्ते हजारों बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध तरीके से भारत में घुसते थे और भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते थे। ये घुसपैठ भारत को अंदर से कमजोर कर रही थी। और अफसोस की बात तो देखिए, ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार इन्हें अपना वोट बैंक बनाकर पाल रही थी। ममता दीदी को सिर्फ अपनी कुर्सी और पार्टी की फिक्र थी। उन्हें भारत की अखंडता और सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब पासा पलट चुका है। केंद्र की राष्ट्रवादी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब एक एक अवैध घुसपैठिए को चुन चुनकर साफ किया जाएगा। मोदी जी अब भारत को और भी शक्तिशाली बनाने के मिशन पर हैं और यही वजह है कि सरहद पार पाकिस्तानियों की रातें हराम हो गई हैं। बीजेपी की ये जीत उनके लिए किसी एटम बम के धमाके से कम नहीं है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि अब बंगाल से घुसपैठियों का बोरिया बिस्तर बंधने वाला है? क्या मोदी का अगला टारगेट पाकिस्तान है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और मोदी जी की इस प्रचंड जीत के लिए वीडियो को लाइक और भारत वॉइस ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।